करुणा थी। वो सरकारी नौकरियों और पूरे समाज में दलित पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय, पक्षपात और छुआछूत से आहत थे। कास्ट इज ए बिग फैक्टर इन इंडिया एंड wherever the people from India go, if they don't carry anything with them, at least they carry their caste. राजनीति में कांशीराम का मुकाबला उन पार्टियों से था जिनके प्रमुख पदों पर सवर्णों, खास तौर पर ब्राह्मणों का कब्जा था। उन्होंने अपनी सभाओं में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को खुलकर ब्राह्मणवादी और मनुवादी कहा। हमें कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है। कांग्रेस मनुवादी पार्टी है। कांग्रेस मनुवादी समाज व्यवस्था को सीपीएम और सीपीआई और बीजेपी तीनों के साथ मिलकर बनाए रखना चाहती है और इनका मिलाप आप लोगों ने इसी पार्लियामेंट के सेशन में देखा होगा। आजादी के बाद बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का बड़ा वोट बैंक था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे बड़े कद के नेताओं से मुकाबला कर दलित वोटरों को तोड़ पाना उस वक्त बालू से तेल निकालने जैसा काम था। वो कहते थे कि मुझे तुम्हारे वोट की लूट बचानी है। तो जब आप मत से सरकार बदलते हैं और आप भी ही बहुमत हैं, आप ही बहुजन हैं और आप एक बार इकट्ठे होके क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बना लेते जो आपके दुख दर्दों को दूर करे। एक जिस दिन चुनाव होते हैं वह एक ऐसा दिन है कि अरबपति, खरबपति, लैंडलॉर्ड, ठाकुर, दलित सब एक क्यू में खड़े होते हैं। आखिरकार साल 1971 में कांशीराम ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सोए हुए समाज को झकझोरने में तन मन धन से लग गए। साल 1973 में कांशीराम ने कर्मचारी संस्था बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन किया। बामसेफ के माध्यम से समाज के संगठन के लिए पूंजी इकट्ठा की गई। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में बामसेफ को अखिल भारतीय स्वरूप दिया गया। कांशीराम ने नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। जिन लोगों ने पूना का पहला दफ्तर मेरा देखा होगा बामसेफ का, तो 2 कमरे